तो जो अंग्रेज़ थे वो जितने भी कबीले वाले लोग थे उनको एक जगह बसा करके खेती करवाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे कि हर महीने उनकी जो या रेवेन्यू है वो आता रहे। और यदि ये घूमते फिरते रहेंगे ऐसे जंगलों में, खेती नहीं करेंगे अच्छे से और हमें टैक्स नहीं मिलेगा फिर। तो अंग्रेज़ों ने लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस जारी मतलब शुरू किया, लैंड सेटलमेंट्स। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, ज़मीन को मापा, मेज़र किया, उनके अधिकारों को दोबारा से बता दिया कि क्या क्या अधिकार हैं, कौन किस ज़मीन में खेती करेगा, कितना फिक्स रेवेन्यू देगा राज्य को। तो कुछ किसानों को जो था वो ज़मींदार लैंड ओनर बना दिया गया था और कुछ को टेनेंट यानी कि मज़दूर के रूप में काम करने वाले। और ये मज़दूर के रूप में काम करने वाले कि इनको किराया देना पड़ता था लैंड ओनर को, और बाद में फिर ये रेवेन्यू बन गया था। तो ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। हालांकि अंग्रेज जो झूम कल्टीवेटर्स थे उनको एक जगह पर बसा नहीं पाए, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि कई जगह ज़मीन अच्छी नहीं थी, ज़मीन सूखी थी, पहाड़ी थी, चट्टानी थी, हर जगह पे सेटल कल्टीवेशन जो था वो पॉसिबल नहीं था। झूम कल्टीवेटर्स जो थे वो उनको खेती करने के लिए हल चलाना पड़ता, जबकि वो चला नहीं सकते थे। वो किसकी आदत थी, कुदाल से खेती करने की आदि थे, और उनके जो खेत है वो अच्छी फसल नहीं उगा पाते थे। झूम कल्टीवेटर जो है नॉर्थ ईस्ट के एरिया में अच्छी खेती कर सकती, यानी नॉर्थ ईस्ट के एरिया में सेटल्ड कल्टीवेशन नहीं हो सकती, वहाँ पे सिर्फ झूम कल्टीवेशन ही हो सकती है पुराने तरीके से। तो इस तरह से अंग्रेज़ों को उनकी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। तो अंग्रेज़ों ने उनको फिर रहने दिया, छोड़ दिया कि इनसे झूम खेती ही करवाई जाए। फिर अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, जंगली वन्य कानून और उनके प्रभाव, अंग्रेज़ों ने क्या किया, कबीले के लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ कानून बना दिए, फॉरेस्ट लॉ, जो कि ट्राइबल्स के जीवन को प्रभावित करते थे। अंग्रेज़ों ने क्या किया, सभी जंगलों पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, इन पर कबीलों का कोई अधिकार नहीं है। अंग्रेज़ों ने जंगलों को बांट दिया, एक तो रिजर्व फॉरेस्ट थे जहाँ से टिम्बर इमारती लकड़ी प्राप्त होती थी, अंग्रेज चाहते थे। दूसरा, अंग्रेज़ों ने जंगलों में दूसरे बाहरी व्यक्तियों का या ट्राइबल्स का घूमना फिरना मना कर दिया उनको, कि फ्रीली नहीं घूम पाओगे अपन। झूम कल्टीवेशंस को ख़त्म कर दिया, फ्रूट इकट्ठे नहीं कर पाओगे, पशुओं का शिकार नहीं कर पाओगे। तो ये सारे नियम कानून अंग्रेज़ों ने जंगलों में लागू कर दिए गए थे। झूम कल्टीवेटर्स जो थे, जो जगह घूम घूम के खेती करते थे, अब उनको ये बड़ी जो जीवित रहने के लिए बड़ी मुश्किल आई उनको। तो कई लोगों ने सेटल्ड कल्टीवेशन अपना लिया और कई जो घूमने फिरने वाले कबीले थे वो इधर उधर चले गए काम की तलाश में। तो अंग्रेज़ों ने ट्राइबल्स लोग को जंगलों के अंदर घूमने फिरने से मना कर दिया, इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम ये हुई कि पहले तो कबीले वाले लोग उनके लिए मजदूरी का काम करते थे, अब मज़दूरों को बाहर से लाना पड़ता था। रेलवे के लिए स्लीपर्स चाहिए होते थे रेलवे लाइन बिछाने के लिए, और पेड़ काट करके उनको ढोना पड़ता था, तो इसके लिए मुश्किलें आई। तो जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे वो इसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला कि ये जो काम है, पेड़ों को काटना है या मज़दूर लेना है, ये झूम कल्टीवेटर से ही करवाएंगे। उन्होंने झूम कल्टीवेटर्स को इजाज़त दे दी, आज्ञा दे दी कि वो जंगलों में छोटी सी ज़मीन पर झूम खेती कर सकते हैं, और लेकिन उनको आसपास ही रहना पड़ेगा और गांव के लिए काम करना पड़ेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए मज़दूर के रूप में काम करना पड़ेगा, तभी वो जंगलों में रह पाएंगे। अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे की सोची थी, क्योंकि उन्हें सस्ते मज़दूर चाहिए होते। तो उनको कहा गया कि आसपास के गांव में बस जाओ और जंगलों में अपना जो है काम, अपनी झूम खेती भी करो, और जब ज़रूरत पड़े हमें तो हमारे लिए मज़दूरी का भी काम, ठीक है। यहाँ तक आपको करना है इसमें, फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट।
जंगल कानून और उनके प्रभाव क्या। बाकी इसमें फिर बताया गया कि मैनी ट्राइबल्स ग्रुप रिएक्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल फोर्स। बहुत सारे जो कबीले थे उन्होंने इस अंग्रेजी जंगल कानून के खिलाफ विद्रोह भी किए, नए कानूनों को तोड़ा। उन्होंने कहा कि जो नई कानून बनाई हमारे परंपराओं के अगेंस्ट में है। तो बहुत सारे असम में भी विद्रोह हुआ 1906 में, सत्याग्रह हुआ 1930 में मध्य प्रदेश में। तो धीरे धीरे ये विरोध आंदोलन जो थे वो होते चले गए। तो आज यहाँ तक करते हैं, उसके बाद आगे